हेलो डियर ऑडियंस। क्या आपको अपना बचपन याद है कि आपने बचपन में क्या किया था, कैसे आप खेल रहे थे? आप उस बचपन को याद करिए अपने, जब आप बचपन में मस्ती के साथ धूल मिट्टी में सने रहते थे और दोस्तों के साथ खेलते थे। कहाँ गया वो बचपन जब हमारे हाथ पैर कपड़े सब धूल मिट्टी में सने थे, बारिश की बूंदों में, आंधी की तरह, और आंधी में पतंग उड़ाते हुए, बगीचे में, खेत में पतंग उड़ाते हुए, छत पे पतंग उड़ाते हुए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए, स्टंपिंग खेलते हुए, कबड्डी खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, कंचा खेलते हुए, हम सब कितने सारे अच्छे से मजे लेते थे। लेकिन अब वो बचपन क्या हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो ले पाएंगे? क्या आपके बच्चे या हमारे बच्चे उस बचपन को जी पाएंगे जिस बचपन को हम लोगों ने जिया है? क्योंकि ये डिजिटल जमाना, ये ऑनलाइन का ज़माना अब आया है। पहले नहीं था, हमारे बचपन में नहीं था। हम लोगों के समय में ये सब नहीं था। हम लोगों ने तो अपना बचपन बहुत ही अच्छे से जिया है, अच्छे से खेला कूदा है। क्योंकि देखा जाता है आजकल आउटडोर वाले गेम्स जो हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। बहुत कम लोग करते हैं जो अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ आउटडोर गेम्स खेलते हैं। आखिर इंडोर गेम्स इतना पॉपुलैरिटी कैसे होता चला गया? ये काफी सोचने वाली बात है कि इंडोर गेम्स इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गए। अब देखिए इंडोर गेम में जैसे बच्चे आउटडोर गेम्स की जगह स्क्रीन के टाइम पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये लाइट्स, ये वीडियो ट्राइपॉड, स्मार्टफोन, ये स्क्रीन का जो आई कांटेक्ट है, ये सब पहले नहीं था। पहले एक हंसता खेलता, उभरता हुआ और एक दमदार बचपन था। बट क्या करें, इस तेजी से भागते हुए, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में बचपन कहाँ खो गया, किसी को आज याद ही नहीं है। याद करिए जब आंधी आती थी, हम लोग कैसे इंतजार करते थे, कैसे दौड़ते थे, अरे आंधी आ रही है। उस आंधी में हम आम के पेड़ के नीचे खड़े होके, दौड़ के, उछल के, कूद के आम के छोटे छोटे आम बीनते थे। मतलब एक एक आम को हम लोग चुनते थे जब वो गिरता था। और उसके बाद साइकिलिंग, रनिंग, क्रिकेट, कबड्डी, बहुत काफी सारा खेल्स होता था। जिसमें एक इंडोर गेम में भी एक गेम होता था और वो है हाइड एंड सीक, लुका छिपी। उसमें भी बहुत मजा आता था। और भी एक गेम है जिसमें आंख पे पट्टी बांध के चार पांच लोग घेर के बारी बारी से सिर पे मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे गेम्स हैं। आजकल बच्चे पैदा होते हैं, कुछ महीने बाद उन्हें स्मार्टफोन का लत लग जाता है। उन्हें फोन एडिक्शन हो जाता है। उन्हें गेम्स चाहिए, वो फोन में गेम्स खेलेंगे तब चुप होंगे, नहीं तो रोने लगेंगे। और पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि हाँ बच्चा बस चुप हो जाए, बस रोए ना। पेरेंट्स भी अपना स्मार्टफोन उसे उठा के दे देते हैं, ले बेटा आलू का चालू देख ले, टॉम एंड जेरी देख ले, मोटू पतलू देख ले, ट्रेन वाला कार्टून देख ले। अब बच्चे को ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे बिना मेहनत के, बिना कुछ, बस आसानी से सब कुछ मिल जाता है, वो उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके हेल्थ के लिए और उसके आने वाले सर्वाइवल्स के लिए, उसके लिए सही नहीं है। वो आने वाले दिनों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर वो उछलेगा कूदेगा नहीं तो उसकी हड्डियां अच्छे से मजबूत नहीं होंगी। आप कितना भी ब्रोनवीटा पिला दीजिए उसे, बॉर्नवीटा पी के हड्डियां इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता जितना कि खेल कूद करके। तो बचपन कहाँ चला गया, कहाँ खो गया बचपन? सोचिए, काफी सोचने वाली बात है कि बचपन अचानक से गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। बेसिकली मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को अपने घर में भी, बच्चे आजकल फोन्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्ट होना भी चाहिए, जरूरी है टाइम के साथ। बट जो नेचर ने हमें वरदान के रूप में दिया है, उसका इस्तेमाल करना हम लोग भूल रहे हैं।
एक टाइम होता था पहले। पहले बचपन में बचपना करते थे लोग, खेलते कूदते थे खूब। जैसे ही थोड़ा जानकार होते थे वो अच्छे से पढ़ाई करते थे। फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब वो 20 प्लस हो जाते थे तो उनकी शादी हो जाती थी। शादी करने के बाद वो अपना जो जिम्मेदारी है उसे समझते थे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, कमाते थे, या फिर कोई एग्जाम देके एग्जाम को क्रैक करके कोई कुछ बनते थे। मतलब कुछ ना कुछ करते थे, अपना लाइफ सेटलमेंट करते थे और फिर वृद्धावस्था में भगवान का भजन करते थे। बट अभी के ज़माने में क्या है, ऑनलाइन ज़माना आ गया है और बचपन खो गया है। तो अभी क्या है, अभी टाइम एकदम अलग तरीके से काम कर रहा है। अब लोग बचपन में ही बहुत कुछ कर लेते हैं, जो पहले के लोग एडल्ट होके, मतलब वयस्क होके, आधे उम्र में, मतलब जब वो लोग 20 प्लस हो जाते थे तब जो काम करते थे, आजकल 8 से 10 साल के अंदर ही वो चीज़ हो जा रही है। पहले क्या होता था, पहले 8 साल तक बच्चा ही माना जाता था लोगों को। लगभग 8 साल तक, आध्यात्मिक में भी, अध्यात्म के अनुसार लगभग 8 साल तक बच्चे बच्चे ही होते हैं। 8 साल के बाद वो जागरूक हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। बट अभी क्या है, सिस्टम एकदम बदल चुका है। बच्चे अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं और बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, बिल्कुल भी हॉनेस्टी नहीं रही गई है। अब हॉनेस्टी एकदम खत्म हो चुकी है और रिस्पेक्ट तो एकदम खत्म हो ही चुका है। और ये स्मार्टफोन का जो तरीका है ये काफ़ी दिलचस्प रहा है बच्चों के लिए। मैं भी पहले सोचता था जब बच्चा था कि हाँ यार, स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है, काश मैं भी यूज़ कर पा। लेकिन इस देखिए, जो चीज़ अच्छी होती है उसका एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो अगर स्मार्टफोन बहुत अच्छा है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। स्मार्टफोन ने, इस टेक्नोलॉजी ने, इस ऑनलाइन ज़माने ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। आप खुद ही सोचिए, कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन जो है वो डार्क मैटर की तरह ब्लैक होल में कहीं छिप सा गया है। अब उसे सर्च करना, फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। और तमाम प्रकार के ऑनलाइन गेम्स हैं, मैं देखता हूँ लड़के हमेशा खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। तो देखिए, बात बहुत गंभीर है, सोचने वाली बात है। और बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।